हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इससे पहले जो अगला क्लास लिया था, पिछला क्लास, उसमें मैंने आपको बताया मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल का 10th का साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं फिजिक्स से शुरू किया था और फिजिक्स में लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, लाइट चैप्टर में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दिया था और अब बात करने वाले हैं लाइट में समतल दर्पण के बारे में। मैं आपको कुछ बताया था, अब उसी को एक बार फिर से देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिसको भी इस क्लास की ज़रूरत हो वो ये क्लास को ले सके और अपना पढ़ाई कर सके। आपको पता ही है इस समय ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक, तो आइए बात करते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले मैं आपको बता दूं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण वह दर्पण है जो कांच का होता है और कांच का एक तरफ क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। वही कांच अगर कलई कर दिया जाता है तो वह समतल दर्पण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कांच है, ये आपका कांच है, के बना दे रहे हैं फिर से। ये कांच है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कांच है। इसी कांच को क्या कर दिया जा रहा है, एक तरफ कलई कर दिया जा रहा है, जिसे पेंटिंग बोलते हैं। जिसे पेंटिंग बोलते हैं। अगर कांच के एक तरफ को कलई कर दिया जाए तो वह समतल दर्पण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग अपना फेस देखने के लिए काम करते हैं, जो आप घरों में यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, वही हमारा समतल दर्पण होता है। आप लोग देखे होंगे कि उसी जब आप देखते होंगे, आपके जो आईना है जिसे बोलते हैं, अगर उसके पीछे के तरफ देखेंगे तो एक तरफ कलई रहता है। वही कलई है जो काम करता है आपका प्रतिबिंब दिखाने में। कलई, पेंटिंग, क्या किया जाता है, पेंटिंग कर दिया जाता है, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं। अब हम बताएंगे आपको समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। आइए उसके बारे में देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है। क्या है आपका समतल दर्पण।
ये आपका समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण को समतल दर्पण पर प्रवाहित किया जाए ये रहा, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अब बात करते हैं हम आपको कि समतल दर्पण का परिभाषा जो होता है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम कि समतल दर्पण आखिर होता क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा होगा, प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पर टकराती है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण से, अब समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा उसी के बारे में देख रहे हैं हम लोग। देखिए ये जो होगा ये आपका अभिलंब होगा, ये अभिलंब होगा। ये अभिलंब होगा ए, आपतित किरण होगा। ये आपतित किरण होगा, ये दर्पण पर टकराने के बाद जो प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण पर टकराने के बाद जो किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर यह घटना होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर दो कोण होता है, एक कोण का नाम होता है आई, इसी को कहते हैं आपतन कोण। और एक होता है कोण आर, इसी को बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। ये आपको जो ड्राइंग खींचा गया है इसमें आपका ये जो प्रकाश की किरण को समतल दर्पण पर प्रवाहित किया जा रहा है, जो यह प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतन बिंदु पर टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी किरण को परावर्तन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। और ये जो कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कहिए कि कोण आई, कोण आर, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जितने एंगल से अभिलंब और
आपतित किरण कोण बनाएगा, जितना कोण बनाएगा उतना ही परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको इसमें कुछ पॉइंट लिखाते हैं इसके बारे में, उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट करके देखते हैं। अब पॉइंट करके लिखिएगा आप लोग, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट है। अब उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और आपतन बिंदु क्या है। और इस समतल दर्पण के बारे में बता दिया मैंने कि समतल दर्पण क्या होता है। अब यही जो अभी मैंने ड्राइंग खींचा था आप लोग बना लिए होंगे, उसी में कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला पॉइंट आपका मैंने बताया था आपको, पहला पॉइंट करके लिख लेना। आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव सदैव आपस में बराबर होता है, बराबर होता है, जो कोण I बराबर कोण R होता है। क्या होता है? कोण I बराबर कोण R होता है। आपको पता ही है कोण I आपतन कोण होता है और कोण R परावर्तन कोण होता है। ये दोनों आपस में हमेशा, ये कहिए कि सदैव आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखिए, इसी में 2 पॉइंट करके है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु आपतन बिंदु तथा अभिलंब
अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं तो आपको अभी मैंने बताया, जब ये प्रकाश का किरण परावर्तित होता था तो ये तीनों देखिए अभिलंब था, ये आपका आपतन बिंदु था। ये देखिए ये बिंदु जो है एक तल है, ये एक ही तल के किसी एक बिंदु पर क्या होते हैं, ये चारों तीनों कहिए आपतित किरण ही, यही भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये था आपका 2 पॉइंट। अब उसके बाद बात करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। अब क्या बात करेंगे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक होगा आपका प्रतिबिंब अगला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा आप लिख लीजिए। प्रतिबिंब को ये क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई
प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह रहा आपका परिभाषा प्रतिबिंब का। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार से होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? उसका कुछ नेचर होता है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, उसे देखा जा सकता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे देखा नहीं जा सकता। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बस उसे समझ लिया जाता है कि हाँ प्रतिबिंब बना है, आभास किया जाता है, इसी से उसका नाम भी पड़ा है आभासी प्रतिबिंब। आइए देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार से होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, दूसरा आभासी। प्रतिबिंब जो है आपका दो भाग में है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए प्रतिबिंब के प्रकार, हेडिंग पहले से ही डाला गया था। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ नेचर होता है और आभासी प्रतिबिंब का भी कुछ नेचर होता है। उन नेचरों के बारे में हम आपको बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब का गुण क्या होता है। जो है आपका पहला, तो इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में पॉइंट करके लिख लेना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह सदैव उल्टा होता है। क्या होता है? दूसरा पॉइंट करके लिख लेना। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा होता है। यह
सदैव उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। दूसरा होगा आपका यह सदैव उल्टा होता है। और एक पॉइंट और होता है, उसके बारे में लिख लेना। एक पॉइंट और है आपका, ये तीसरा पॉइंट आपका होगा तीसरा पॉइंट परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। अब दूसरे में देखते हैं क्या तीसरा पॉइंट, परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। और तीसरा में हम देखते हैं, तीसरा क्या, ये आभासी प्रतिबिंब में पहला स्टार करके लिखिए। पहला होगा यह आभासी प्रतिबिंब में यह सदैव सीधा होता है। सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब यह सदैव सीधा होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट आपका होगा, ये दो पॉइंट हो गए हैं। यह सदैव सीधा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और परावर्तित या अपवर्तित किरणें जो होती हैं, परावर्तित किरणें, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो वास्तव में मिलती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा आपका हो जाएगा परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा आपको लगेगा कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। अब आगे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया प्रतिबिंब के प्रकार। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ नेचर था, उसके बारे में मैंने बताया। आभासी प्रतिबिंब का कुछ नेचर था, उसके बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण की ओर जाते हुए वस्तु का प्रतिबिंब का वेग क्या होगा।
इसके बारे में मैं अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। अब यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया इसे नोट्स कंप्लीट कर लेना। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो लूँगा आपका पढ़ाने के लिए, अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखूं तो मुझे पता हो कि हाँ किसको क्या दिक्कत है, ताकि मैं जब अगला वीडियो लूँ तो आपका जो भी समस्या है उसे क्लियर करते हुए आगे टॉपिक को बढ़ाता जाऊँ। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जिसको ज़रूरत होगा वो तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि यहाँ इस समय तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।